Good morning students, welcome to online classes conducted by St. James School and College. Class 6 subject math chapter number 3 fraction and decimal. प्रीवियस क्लास में हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और दो एक्सरसाइज बुक में भी सॉल्व की थी। आज कॉपी पर एंड बुक पर साथ में दोनों बहुत चलेगा, ठीक। एक्सरसाइज 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बुक में करने के लिए कहा था। बुक में हो गई क्वेश्चन नंबर 4, अब हम लोग कॉपी करेंगे। एक्सरसाइज 1 पेज नंबर, ठीक है, 48, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 इनको कॉपी वर्क में करना है। कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू द मिक्स नंबर, ठीक। ए 4/3, ठीक, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करेंगे, जो ये ऊपर वाला न्यूमरेटर हुआ नीचे वाला डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे, ठीक। 3 डिवाइड बाई 4, या आप रफ कॉपी में अपने करेंगे या जो मार्जिन लाइन खींची है उसके उस साइड पे करके आप कर सकते हैं, ठीक। 3 बन जाए 3, ठीक, और रिमाइंडर बचा 1। इसको फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, ठीक। जो कोटियन होता है उसको बीच में लिखेंगे, ठीक है, 1। ये वाला जो रिमाइंडर में बच रहा है इसको न्यूमरेटर में ऊपर लिखेंगे, ठीक, अपॉन जो डिवाइड जिससे डिफरेंट से डिवाइड करते हैं उसको नीचे 3। तो ये हो गया, हम पढ़ेंगे हम लोग इसको नंबर 1/3। इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी, ठीक, 5/2, ठीक, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो 2 डिवाइड बाई 5, ठीक, डिवाइड करिए 2 2 था 4, ठीक, रिमाइंडर में बचा 1, ठीक। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लीजिए, कोटियन बीच में 2, ठीक, फिर ये रिमाइंडर में ऊपर 1 और अपॉन में 2, तो 2/1/2। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर सी 8/3, ठीक, तो 3 डिवाइड बाई 8, 3 2 जा 6, ठीक, कितना रिमाइंडर बचा 2, ठीक। तो कोटियन में 2/3, 2/3। इसी तरह आपको इनके बाकी के जो क्वेश्चन हैं डी ई एफ जी अपनी कॉपी भी करना है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए 3 होल, सॉरी पहले क्वेश्चन है कन्वर्ट द गिवन मिक्स नंबर इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको चेंज करना है। फर्स्ट है 3/1/3, ठीक, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, इस 3 का इस 3 में पहले मल्टीप्लाई, मतलब डिनोमिनेटर का जो होल नंबर है उसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9, और फिर ये जो न्यूमरेटर है इसको ऐड करना है, तो 3 3 जा 9 प्लस 1 इक्वल टू 10/3, ठीक। इसी तरह इसका बी पार्ट 4/1/2, ठीक, तो 2 4 जा 8 और 8 में 1 प्लस करेंगे 9/2। क्वेश्चन नंबर सी 5/1/4, ठीक, तो 4 5 का 20 में 1 प्लस किया 21/4, ठीक। ऐसे ही आपको इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। अब आइए एक्सरसाइज 2 में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 बुक में कर लिया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 बुक में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2 पेज नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 2 राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। आपको एक फ्रैक्शन दिया है, उसके आपको 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं, ठीक। ए 1/5, ठीक, इसके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं तो सब, ठीक। तो क्या करेंगे, इस नंबर 1/5 को, ठीक, पहले 2 से मल्टीप्लाई करा लीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक। फिर 1/5 को 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये आपको दूसरा फ्रैक्शन मिल जाएगा उसका, और 1/5 को एक बार 4
4 से मल्टीप्लाई करा दें तो आपको अगला फ्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक, तो 2 1 जा 2 नीचे, 5 2 जा 10, 1 2 अपॉन 10। इसी तरह नेक्स्ट इसमें करिए, 3 1 जा 3 और 5 3 जा 15। ठीक, 4 1 जा 4 और 5 4 जा 20। तो ये जो तीनों आपके हैं, ये जो तीनों आपने आंसर निकाले, ये तीनों आंसर है इसके। ठीक, 1/5 के तीन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से हैं? 2/10, 3/15 और 4/20। ऐसे ही आपको कॉपी पे सॉल्व करना है। ठीक, मतलब एक बार आपको 2 से मल्टीप्लाई करके दिखाना है, एक बार 3 से दिखाना है और एक बार 4 से दिखाना है। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं 2 बी मतलब 3/7। ठीक, इसके भी 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। ठीक, तो 3/7। ठीक, न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करिए और डिनोमिनेटर में। ठीक, इसी तरह 3/7 को फिर आपकी बात दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कराइए और 3/4 को 3/7 को अगले फ्रैक्शन निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक, तो हो जाएगा 3 2 जा 6 अपॉन 7 2 जा 14। ये पहला हो गया। दूसरा हो गया 3 3 जा 9 अपॉन 7 3 जा 21। नेक्स्ट 3 4 जा 12 अपॉन 7 4 जा 28। ठीक, तो ये जो तीनों आपके निकले ये आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है इसके 3/7 है। इसी तरह इसके रिमेनिंग पार्ट आप करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 कॉपी पे कहीं करना है, जब बुक में होगा तो बता दूंगा बुक में। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर ए, 2/5 with the denominator ठीक, 2/5। ठीक, ठीक कह रहा है विद द डिनोमिनेटर इज 35। जो डिनोमिनेटर है उसको 35 होना है। ठीक, तो ये ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। इस डिनोमिनेटर को 35 बनाना है, तो यहाँ पे लिखा है 5। किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये डिनोमिनेटर आपका 35 हो जाए? 7 से, तो 7 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करा दीजिए और न्यूमरेटर को भी करा दीजिए, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 7 जा 14। ठीक, और 5 7 जा 35। तो आपका देखिए डिनोमिनेटर क्या हो गया? 35 हो गया। ठीक, तो किससे हमने मल्टीप्लाई कराया था? 7 से। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर बी, 4/7 with numerator ठीक, अब आपको न्यूमरेटर को 12 बनाना है। ठीक, 4/7। ठीक, इस 4 को 12 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे? 3 से। तो 3 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करा दीजिए और 3 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 4 3 जा 12 अपॉन 7 3 जा 21। ठीक, तो जो आपका न्यूमरेटर है वो क्या हो गया? 12। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर सी, 35/49 with denominator 7। तो 35/49। ठीक, क्वेश्चन नोट किया। अब क्या कह रहा है? डिनोमिनेटर को 7 बनाना है। यहाँ पर 49 है, तो मतलब नंबर आपको कम करना है। तो इसका मतलब कम करने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इस 49 को कितने से डिवाइड किया जाए?
35 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, और 7 को 49 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7। तो आंसर हो गया आपका 5/7। इसी तरह इसके रिमेनिंग क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, चेक द गिवन पेयर फ्रैक्शन आर द इक्विवेलेंट। अब आपको चेक करना है कि कौन से जो पेयर ऑफ फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट है। ठीक, A point 3/2, 6/9। ठीक, तो देखिए अब आपको चेक करना है कि कौन से पेयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। देखिए यहाँ पे लिखा है 3/2, 3 की टेबल में 3 को 8 की टेबल में होता है तो 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, 6 और 9, 6 आता है किसमें 3 की टेबल में, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। ठीक, ये वहाँ हो गया 3/2, ये वाला सेम ऐसे होगा कि डिवाइड नहीं होगा तो हमारे यहाँ करके क्या आया 2/3। ठीक, तो क्या ये दोनों सेम नंबर लिखे हुए हैं? यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो मतलब ना न्यूमरेटर मैच कर रहा है ना डिनोमिनेटर मैच कर रहा है, तो ये नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक, यहाँ आंसर में लिखते हैं कि नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक, अब इसी तरह इसका बी पार्ट 1/6, 2/6, तो सॉरी 2/3। ठीक, चलिए देखिए 1 की खुद की सेल्फ टेबल होती है और 6 2 की टेबल में आता है, लेकिन यहाँ पर ऊपर नीचे कुछ कटेगा नहीं, डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 6 6 रहेगा। फिर 2 2 की टेबल में आता है, 3 और 3 की टेबल में आता है, तो पहले ही से हो गया कुछ भी एक दूसरे से डिवाइड नहीं होना है, तो ये हो गया नॉट इक्विवेलेंट। नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर सी, 2/6, 12/6, तो 36। ठीक, चलिए इसको डिवाइड करें। देखिए ये 2 है और यहाँ पर 6 है, दोनों 2 की टेबल में आती है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक, अब इसको डिवाइड करके देखें, 12 की टेबल सबको आती है, 12 से डिवाइड करो, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। ठीक, आंसर आया 1/3। ठीक, इधर कितना आया 1/3, दोनों तरफ का आंसर सेम है, तो लिखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक, ऐसे ही के रिमेनिंग क्वेश्चन आपको करने हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई। ठीक, 8/14। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक, मतलब आपको इन नंबर को छोटे से छोटे टर्म में लिखना है, जो ये फ्रैक्शन लिखा है। ठीक, तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड कर दें, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से, तो ठीक, या 8 से डिवाइड कर दो, 8 बन जाए 8। ठीक, 8 5 जा 40। ठीक, आंसर कितना आ गया 1/5। ठीक, मतलब स्मॉलेस्ट टर्म में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर बी, 7/56। क्या 7 टेबल में 56 आता है? आता है। ठीक, तो 7 बन जा 7। ठीक, और 7 8 जा 56।
ठीक, तो आंसर हो गया 1/8, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। इसी तरह नेक्स्ट सी 9/15। अब ये दोनों नंबर देखिए 9 टेबल में 15 को आता नहीं है। अब ये दोनों नंबर जो न्यूमरेटर में लिखा है और जो डिनोमिनेटर में किस टेबल में आता है? 3 की टेबल में 3 से काट दीजिए, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। ठीक, आंसर हो गया। अब ये कटेगा नहीं, ये हो गया 3/5। ठीक, ऐसे आपको इनके बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन करने हैं। ठीक, अब आइए एक्सरसाइज 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 और पेज नंबर है 54। कंपेयर यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू सिंबल। ठीक, इनको बुक में ही करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 का ए 4/9 बॉक्स 4/7। ठीक, अगर इनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब तो ये कंपेयर हो जाते हैं। ठीक, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप क्या करेंगे, इनको इस वाले का इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए डिनोमिनेटर का, और इस वाले डिनोमिनेटर का इस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक, तो ये आपको ओवरऑल करना है। 7 4 जा 28 और 9 4 जा 36। ठीक, यहाँ 28 आ रहा है, यहाँ 36 आ रहा है। कौन 36 बराबर, तो इसकी तरफ निशान लगा दीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर बी 1/11 बॉक्स 1/13। ठीक, अब फिर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फिर करिए, ये 13 बन जाए 13 और यहाँ 11 बन जाए 11। इधर 13 आ रहा है, इधर 11, तो 13 बराबर तो 13 का निशान लगा दीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर सी 5/16 मल्टीप्लाई, तो सॉरी बॉक्स 5/8। ठीक, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 8 5 जा 40। ठीक, और 16 5 जा 80, है ना, तो 80 बराबर 80 का निशान लगा दीजिए। ठीक, ऐसे ही आपको इसको बुक में कंपेयर करना है, तो कंप्लीट करना है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 ये आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।